हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कि लोग बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं, या कोई फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेस में क्यों फेल हो जाता है। इसके कुछ कारण हम बताना चाहेंगे। जैसे कि जो है कि कहा जाता है कि नोकिया कंपनी के मालिक ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कहा जब उनसे पूछा गया कि नोकिया कंपनी क्यों फेल हो गई, जबकि बहुत उठान पर थी, बहुत उठी और ग्लोबल बिजनेस करने वाली कंपनी थी, जिसका कारोबार एक से अधिक कई सारे देशों में था। तो उन्होंने ये बात कही कही मैं कि हमने लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया। और बात सही है। बात सही है कि नोकिया कंपनी ने लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया। कंपनी के मोबाइल बहुत बढ़िया, मजबूत थे, लेकिन कहा इसके बावजूद हम फेल हो गए। इसके बावजूद हम फेल हो गए, अर्थात अब यहाँ पर थोड़ा अधूरी बात लगी हमको, उसको पूरा करना चाहते हैं कि आप बिजनेस में इसलिए नहीं फेल हो जाते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ गलत करें तो आप फेल हो, या ज़्यादा गलत करें तो आप फेल हों, या बहुत गलत करें तो आप फेल हों। गलत करने से आप फेल नहीं होते हैं। हो सकता है ये भी एक कारण हो, ये भी एक कारण हो कि यदि आप गलत नहीं करते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप गलत नहीं करते हैं, जैसे कि नोकिया कंपनी के फाउंडर ने ये बात कही कि हमने कस्टमर के साथ में, हमने लोगों के साथ में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद हम फेल हो गए। क्यों आखिरकार? नंबर एक, यदि आप लोगों के साथ गलत करें तभी फेल हो, ऐसा नहीं है। यदि लोगों के साथ आप अच्छा नहीं करते हैं, या लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं करते हैं, या लोगों के साथ बहुत बेहतर नहीं करते हैं, या सबसे अच्छा नहीं करते हैं, या लोगों के साथ में लोगों को बेहतर प्रोडक्ट नहीं देते हैं, या चेंजेबल प्रोडक्ट नहीं देते हैं, या नए नाम, नए डिज़ाइन, नए आकार प्रकार में आप नहीं देते हैं, तो भी आप फेल हो जाते हैं। यदि यदि एक, मान लिया, एक रेस्टोरेंट या एक होटल, ठीक है, एक होटल आपको एक ही प्रकार का खाना हर समय देता है, चाहे सुबह लो, चाहे शाम लो, चाहे दोपहर लो, कभी भी लो, सिर्फ एक ही प्रकार की दाल, एक ही प्रकार की सब्जी, एक ही प्रकार की रोटी। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, शुरुआत में आप जाएंगे, कुछ समय तक उसको आप खाएंगे पिएंगे, ठीक है, कुछ दिन तक हो सकता है आप खा लें, लेकिन उसके बाद में कितना भी वो टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन आप कुछ समय के बाद में उसको आप छोड़ देंगे। दूसरा भी आएगा, वो भी कुछ समय तक उसको यूज़ करेगा, उसके बाद में फिर उसको छोड़ देगा। उसने कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि यह मान लिया कि जैसे आप रोटी खा रहे हैं, ठीक, भूख लगी है, आप जल्दी जल्दी रोटी खाते हैं, ठीक है, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, उसके बाद में जैसे जैसे आपकी भूख शांत होने लगती है, आपको उस रोटी की चाहत घटने लगती है। यहाँ पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आप बिल्कुल रोटी लेना बंद कर देते हैं, कहते अब नहीं चाहिए, और अंततः आप खाना छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो रोटी आपके लिए बेहद उपयोगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्या रोटी में कोई खराबी आई? रोटी में खराबी नहीं आई। आपकी आवश्यकता संतुष्ट हो गई, और उसके बाद में जब दोबारा भूख लगी, ठीक है, दोबारा भूख लगी, तब तक रोटी का दूसरा ऑप्शन, या जो रोटी वहाँ पर मिल रही थी उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास में आ चुका था। उससे बेहतर आपके पास में ऑप्शन आ चुका था, यह मान लिया उसकी अपेक्षाकृत और बेहतर चीज़ आपको खरीदने की हैसियत उत्पन्न हो गई थी। अर्थात पहले रोटी खाने की हैसियत थी, अब रोटी के साथ में अन्य चीज़ भी, या और बेहतर रोटी खाने की आपकी स्थिति
आ चुकी थी, बन चुकी थी, तो स्वाभाविक बात है आप न उस रोटी को खाएंगे न उस रोटी वाले के पास में जाएंगे आप। जबकि क्या उसने उसने कुछ गलत किया? नहीं, नहीं, उसने लोगों की परचेजिंग पावर के साथ में अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया। नए प्रोडक्ट को उसने लॉन्च नहीं किया। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने के साथ में उसने अपने प्रोडक्ट का कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। इसीलिए हमने कहा है कि बिजनेस में कभी भी प्रोग्रेस नहीं रुकनी चाहिए। तो इसलिए जब आप फेल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आपने कोई बेहतर नहीं किया। आपने कोई बेहतर नहीं किया, आपने कोई सबसे बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। आपने इस प्रकार से या लोगों के अनुसार, लोगों की टेस्ट पसंद या आवश्यकता के अनुसार आपने अपने प्रोडक्ट में या नए प्रोडक्ट में उन चीज़ों को आपने शामिल नहीं किया है जो कि बदलते हुए समय या बदलते हुए डिमांड के साथ कस्टमर की आवश्यकता अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। इसीलिए नई नई कंपनियाँ आई, उन्होंने नए नए मोबाइल लॉन्च किए, परिणाम वो धीरे धीरे सेट होते चले गए और नोकिया मार्केट से बाहर होते चले गए। नमस्कार, धन्यवाद।